नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 12। पाठ का नाम है हार नहीं होती। इस वीडियो में हम इसके सरलार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 ईदगाह पाठ को पढ़ाया था। उसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 12 हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। इसके अब हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे। अखरना का अर्थ बुरा लगना, उत्साह का अर्थ जोश, चैन का अर्थ आराम, चुनौती का अर्थ ललकार, रगों में का अर्थ शरीर की नसों में, सहज का अर्थ सरल, साहस का हिम्मत, सिंधु का सागर और संघर्ष का अर्थ है जूझना। ये इस कविता का सार है। तो चलिए हम सार पढ़ लेते हैं एक बार। हार नहीं होती इस कविता में कवि ने निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी है। लहरों से डरकर कभी नाव पार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, उसके मन का विश्वास उसकी नसों में साहस भर देता है, इसलिए उसे बार बार चढ़ना बुरा नहीं लगता। अंत में उसकी कोशिश सफल हो जाती है। गोताखोर मोती ढूंढने के लिए सागर में बार बार गोते लगाता है, वह बार बार खाली हाथ आता है, किंतु वह उत्साह के साथ बार बार प्रयास करता है और सफल होता है। जीवन में असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमी को देखकर सुधार करना चाहिए। जब तक सफलता न मिले चैन की नींद छोड़ देनी चाहिए। संघर्ष करना चाहिए। जीवन में कुछ मेहनत किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम इस कविता के सप्रसंग सरलार्थ करेंगे। तो पहला है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहले हम प्रसंग करेंगे। यह पंक्तियाँ सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा रचित हैं। यह हार नहीं होती कविता से ली गई हैं। सरलार्थ, कवि कहता है कि लहरों से घबराकर कभी भी नाव पार नहीं होती, जीवन में प्रयास करने वालों की कभी पराजय नहीं होती। दूसरा पैरा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है से लेकर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सरलार्थ, कवि कहता है कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है वह दीवारों पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, उसके मन का विश्वास उसकी नसों में साहस भर देता है, इसलिए उसे दीवार पर चढ़कर गिरना तथा गिरकर चढ़ना बुरा नहीं लगता। अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, वह सफल हो जाती है। जीवन में प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंबर 3, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है से लेकर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सरलार्थ, गोताखोर सागर में डुबकियां लगाता है, वह बार बार जाकर भी खाली हाथ लौट कर आता है।
गहरे पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते, इससे उसका उत्साह दुगना बढ़ जाता है। जब वह उत्साह के साथ डुबकी लगाता है तो हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, उसे मोती मिल जाते हैं। जीवन में प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। चौथा पैरा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो से लेकर संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सरलार्थ, कवि कहता है कि जीवन में असफलता एक चुनौती होती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। कमी को देखकर उसमें सुधार करना चाहिए। जब तक सफल न हो तब तक आराम की नींद छोड़ देनी चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ मेहनत किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे कविता से। चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती? इसका उत्तर हम लिखेंगे, चींटी की मेहनत इसलिए बेकार नहीं होती क्योंकि वह अपनी मंजिल को पा लेती है। उसके मन का विश्वास साहस प्रदान करता है। गोताखोर सागर में क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है? इसका उत्तर लिखेंगे, गोताखोर सागर में मोती प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। व्यक्ति की जय जयकार कब होती है? उत्तर, जब व्यक्ति मेहनत साहस से निरंतर संघर्ष करता है, बार बार प्रयास करता है, तब उसकी जय जयकार होती है। कविता में सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है? उत्तर लिखेंगे, साहस और कठिन परिश्रम से निरंतर प्रयास करना, असफलता की चुनौती स्वीकार करना, यही सफलता प्राप्त करने का उपाय है। अब है आपकी बात। अपनी कोई एक कमी बताएं जिसे आपने कोशिश करके दूर कर लिया हो। कमी को दूर करने के लिए आपने कौन कौन सी कोशिशें की? तो यह कार्य छात्रों आप स्वयं करेंगे। जैसे कि कोई बच्चा तुतलाता है, अगर वो अपने मन में ठान ले कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो ये कमी है तुतलाने की वो दूर हो जाए, तो वो सही बोलना भी सीख सकता है। इसी तरह से और भी कई कमियाँ होती हैं जिन्हें हम अपने मन में ठान लेते हैं और कोशिश करते हैं तो वो कमी हमारी दूर हो जाती है। अपना एक अनुभव बताएं जब आप कभी कहीं कीचड़ या फर्श पर फिसले हों। इसमें लिखेंगे हम, मैं एक बार वर्षा के मौसम में कीचड़ में फिसल गया था। मैंने कई बार उठने का प्रयास किया, अंत में मेरा प्रयास सफल हुआ। मैं उस कीचड़ से बाहर निकल आया। चींटियां लाइन में। आपने कभी न कभी किसी चीज़ से डर महसूस किया होगा। आपने उस डर का सामना कैसे किया? इसका उत्तर लिखेंगे, मैंने उस डर का सामना साहस के बल पर किया। चींटियां लाइन में चलती हैं, आप कब कब लाइन में चलते हैं? उत्तर, हमें अपने स्कूल में प्रार्थना के समय, छुट्टी के समय सड़क पर लाइन में चलते हैं। अब आगे है कविता से आगे। नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है? आपने उसे दाने उठाते हुए कब कब देखा? चर्चा करें। इसका उत्तर हम लिखेंगे, नन्ही चींटी गेहूँ, सरसों, धान आदि के दाने लेकर चलती है। मैंने उसे दाने उठाते हुए दोपहर के समय और शाम को देखा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह कहाँ जाती है? अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करें। इसका उत्तर हम लिखेंगे, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह अपने घर जाती है जहाँ उसके साथी होते हैं। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चींटी दीवार पर चढ़ सकती है। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, बताएं इनमें से कौन से जीव कम से कम दीवार पर चढ़ सकते हैं। तो ये देखिए कई सारे जीव दिए हुए हैं, जैसे कि सांप, बिल्ली, छिपकली, चूहा, मेंढक, गिरगिट, बंदर, मक्खी, गिलहरी, बकरी, कुत्ता, गाय, मकड़ी आदि। तो इनमें उत्तर हम लिखेंगे, इनमें से छिपकली, चूहा, गिलहरी, मकड़ी, गिरगिट, मक्खी कमरे की दीवार पर चढ़ सकते हैं। अब आगे है भाषा की बात। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस वाक्य में बेकार शब्द में बे उपसर्ग लगा है। ऐसे ही दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाएं। जैसे कि बे से बेखबर, बेरोजगार। अनु से बनेगा अनुसार, अनुपम। वि से विचार, विसर्ग। उप से उपस्थित, उपसर्ग। सु से सुविचार, सुकर्म। चींटी दाना लेकर चलती है। इस वाक्य में चलने का काम चींटी ने किया है, इसलिए यह करता है।
नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कर्ता छांट कर लिखें। नंबर 1, राजीव मीठे आम खाता है, इसमें कर्ता राजीव है। नंबर 2, बच्चा गेंद से खेल रहा है, इसमें बच्चा कर्ता है। नंबर 3, बच्चा पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, इसमें कर्ता बंदर है। नंबर 4, कोमल अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है, इसमें कर्ता कोमल है। नंबर 6, यह भी करें, नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कहानी को पूरा करें। तो ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। जब हम इस कहानी को पूरा करेंगे तो कहानी इस तरह से बनेगी। किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आई और आग बुझाने लगी। यह देख सभी पशु पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी चिड़िया ने हार नहीं मानी और अपना काम करती रही। पूरा दिन बीत गया। चिड़िया की कोशिश में कोई कमी नहीं आई। चिड़िया की इस कोशिश को देख सभी पशु पक्षियों का हौसला भी बढ़ गया। देखते ही देखते सभी ने जंगल की आग को बुझा दिया। अब आगे है कुछ काम करो कुछ और पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह कविता है। कविता का सरलार्थ भी करेंगे साथ में। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे व्यर्थ न हो। तो सरलार्थ है इसका, कवि संदेश देता है कि तुम आदमी हो, इसलिए अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम अवश्य करो। इस संसार में रहकर अपना कुछ काम करो। तुम यह बात समझो कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। यह बात समझो तुम्हारा जीवन व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। सरलार्थ, हे मनुष्य, अपने शरीर को कुछ उपयोग में लाओ। नर होने के नाते मन को निराश मत करो। समय रहते संभल जाओ, कहीं अच्छा योग न चला जाए। सदुपयोग कभी व्यर्थ नहीं होता। इस संसार को केवल अपना मत समझो, तुम अपना रास्ता स्वयं बनाओ। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ज्ञान करें, हम भी कुछ हैं यह ध्यान करें। सब जाएं अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। सरलार्थ, हे मनुष्य, प्रभु तो सहारा है, तुम नर होकर मन को निराश मत करो। हमें अपने गौरव का सदा ज्ञान होना चाहिए। हम भी कुछ हैं यह भी ध्यान रहना चाहिए। जीवन में चाहे सब कुछ अभी खत्म हो जाए, परंतु अभिमान रहना चाहिए, ताकि मरने के बाद अभिमान का गान गूंजता रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दिया दान किए, सब वांछित वस्तु विधान करे। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर भी किसका यह दोष कहो। सरलार्थ, हे मनुष्य, चाहे कुछ भी हो, अपने साधन को छोड़ना नहीं चाहिए। नर होकर मन को निराश करना नहीं चाहिए। सभी वांछित वस्तु विधान उपलब्ध कराए हैं, दुर्भाग्य से तुम कुछ प्राप्त न करो, फिर भी यह किसका दोष है बताओ। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। सरलार्थ, हे मनुष्य, किसी भी धन को न प्राप्त करने योग्य मत समझो। तुम मन को निराश मत करो, तुम किसी गौरव के योग्य नहीं हो। तुम्हें कौन सा सुख भोग करने योग्य नहीं है। तुम हर गौरव के योग्य हो, तुम सब सुख भोग सकते हो। तुम प्रभु के जन हो, सभी उसके अपने घर के प्राणी हैं। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। सरलार्थ, हे मनुष्य, फिर उस परमात्मा के जन को क्या कठिन हो सकता है। कुछ भी नहीं, वह सब कुछ पा सकता है। तुम नर हो, अपने मन को निराश मत करो। ये कविता है, यही जो अभी हमने इसके सरलार्थ किए थे। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, हार नहीं होती कविता के कवि का नाम बताओ। ए महादेवी वर्मा, बी हरिवंश राय बच्चन, सी
सोहन लाल द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है बी, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 2, गोताखोर सागर में क्या लगाता है? ए डुबकी, बी पेड़, सी छलांग, डी शर्त। इसका सही उत्तर है ए, डुबकी। प्रश्न 3, गोताखोर सागर से क्या निकालता है? ए हीरे, बी मोती, सी पन्ने, डी सोना। इसका सही उत्तर है बी, मोती। लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती? ए सागर, बी सड़क, सी मैदान, डी रास्ता। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 5, किस मैदान को अक्सर लोग छोड़ जाते हैं? खेल का मैदान, बी संघर्षों का मैदान, सी युद्ध का मैदान, डी हॉकी का मैदान। इसका सही उत्तर है बी, संघर्षों का मैदान। प्रश्न 6, किसकी हार नहीं होती? ए मेहनत करने वालों की, बी आराम करने वालों की, सी सोने वालों की, डी खेलने वालों की। इसका सही उत्तर है ए, मेहनत करने वालों की। प्रश्न 7, सागर से बार बार खाली हाथ कौन लौट कर आता है? ए गोताखोर, बी चींटी, सी मेंढक, डी मछली। इसका सही उत्तर है ए, गोताखोर। प्रश्न 8, कब तक चैन की नींद त्याग देनी चाहिए? ए हार जाने तक, बी सफलता प्राप्त करने तक, सी सोने तक, डी खेलने तक। इसका सही उत्तर है बी, सफलता प्राप्त करने तक। प्रश्न 9, अनुकूल में उपसर्ग क्या है? ए, बी अन, सी अनु, डी कूल। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 10, 100 बार फिसलने से भी किसकी हार नहीं होती? ए चींटी, बी छिपकली, सी तितली, डी गोताखोर। इसका सही उत्तर है ए, चींटी। प्रश्न 11, हार नहीं होती कविता क्या संदेश देती है? ए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बी फिसलने का, सी चैन की नींद सोने का। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 12, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? ए लहरों से, बी संघर्षों से, सी अंधकार से, डी कोशिश से करने से। इसका सही उत्तर है ए, लहरों से। प्रश्न 13, चढ़ते हुए दीवार पर कौन 100 बार फिसलता है? ए बंदर, बी चींटी, सी लड़का, डी गोताखोर। इसका सही उत्तर है बी, चींटी। प्रश्न 14, सिंधु का पर्यायवाची शब्द बताओ। ए नहर, बी सागर, सी बादल, डी नदी। इसका सही उत्तर है बी, सागर। प्रश्न 15, संघर्ष का क्या अर्थ है? जूझना, बी योजना, सी अखरना, डी हिम्मत। इसका सही उत्तर है ए, जूझना। प्रश्न 16, क्या किए बिना जय जयकार नहीं होती? ए पढ़े बिना, बी बड़े हुए बिना, सी की कुछ किए बिना, डी सोए बिना। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 17, बच्चा गेंद से खेल रहा है, इस वाक्य में कर्ता बताओ। ए गेंद, बी बच्चा, सी रहा है, डी खेल। इसका सही उत्तर है बी, बच्चा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगले वीडियो में मैं आपको पार्ट 13 धरोहर पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।